Good morning, Jesus. गुड मॉर्निंग यीशु। Good morning to all the beautiful family, those who are joining with us. और जितने सारे परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। What a great day to start our day with Jesus. और कितना ही महान दिन है कि हम अपना दिन यीशु के साथ शुरुआत कर रहे And हैं। thank you so much making choice to join with us. और धन्यवाद चुनाव लेने के लिए हमारे साथ जुड़ने का। So I hope that God is going to speak something. और मैं आशा रखती हूँ कि परमेश्वर आपसे कुछ बातें करने जा रहा So है। before I share the word of God, I want to share the story. और वचन शुरू करने से पहले मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। So there's a group of people who were traveling by bus at night time. और वहाँ पे एक समूह के बहुत सारे समूह के ऐसे लोग थे और वहाँ पे एक रात के समय में बस के साथ यात्रा कर रहे थे। And the middle of the road, the bus suddenly broke down. और अचानक बीच रात में और वो बस वहीं पर रुक गया। Some people started to complain what's happening. और कुछ लोग शिकायत करने लगे कि क्या हो रहा है। Some people are afraid. कुछ लोग डरे हुए। But here I want to tell you, पर यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, there is one man who believed God. पर वहाँ पे एक ही व्यक्ति था जो विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। And he started to pray. He sit down before God and he started to pray. और परमेश्वर के सामने बैठा और प्रार्थना करना शुरू किया। And what he prayed that God help me. I don't know. I'm trusting you. और उसने क्या प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करिए, मुझे नहीं पता पर मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। I trust you that you are going to take care of my life. और मैं भरोसा करता हूँ कि आप ही मेरे जीवन का देखभाल करने जा रहे हैं। After some time, another bus came और कुछ समय के बाद फिर दूसरा बस आया and that they get the help और फिर उन लोग ने मदद को and they दिया reach their destiny. और वहाँ पर उन अपने जो उनका मंजिल था मंजिल तक पहुँचे। So what I want to tell here, और यहाँ पर मैं क्या बताना चाहती हूँ when we get some trouble in our life, कि जब कभी भी हम अपने जीवन में समस्या को देखते हैं without knowing anything, we complain to God. और जानबूझ के भी नहीं जाने भी हम परमेश्वर को शिकायत करने लगते Same हैं। thing happened with the Israeli people. और उसी तरीके से इस्राएल के लोग थे, उनके साथ भी वही हुआ। So let's see in the Bible, और चलिए बाइबल में देखते हैं। Exodus chapter 14 verse 13 to 14. और निर्गमन 14 का 13 से 14 तक। Let's read in Hindi. और चलिए हम हिंदी में पढ़ते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखोगे जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उनको फिर कभी ना देखोगे। 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। Amen. Here I want to tell you, और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ from this scripture, what God is promising you and me today. और इस वचन से आज परमेश्वर हमें और आपसे क्या वायदा कर रहा है। God is fighting for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। Every day, whatever situation we are going through, और हर दिन हम जो परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, always God is with us and He is fighting for you. हर दिन हर समय परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे लिए वो लड़ रहा है। So when you get the trouble, जब आप अपने जीवन में समस्या को पाते हैं, no need to worry about, no need to murmur about anything. और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। Just trust the Lord. आप सिर्फ परमेश्वर के ऊपर Be भरोसा still in करें God's presence. और परमेश्वर में शांत रहें। When we saw the Israeli people, जब हम देखते हैं इस्राएली के लोग, what happening here? और यहाँ पे क्या हो रहा है, When Musa, he is bringing all Israeli people from Egyptian to the promised land. और जब मूसा सारे इस्राएली के लोगों को वो जो वादा का भूमि था उस जगह पे लेके जा रहा था, So suddenly they saw the Red Sea before them, और उससे पहले उन लोग ने ये लाल समुंदर को देखा and behind the Pharaoh army was coming. और उसके पीछे जो जितने सारे सेना थे वो सब खड़े हुए थे वहाँ पे। They don't know what to do, where to go. फिर जो लोग थे, इस्राएल के लोग थे, उनको नहीं पता था कि कहाँ जाएं, किधर जाना है। There was no way for them to move forward.
उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं था आगे बढ़ने के लिए। That's why they start to complain. और इसलिए उन लोग सारे लोग मिलकर शिकायत करने They are लगे so afraid. और वो बहुत ही डरे हुए थे। What will happen? क्या होगा, Why Moses bring here? क्यों मूसा ने हमें यहाँ पर लेकर आया। Like this they are complaining. और इस तरीके से उन लोग शिकायत And कर रहे at that time, और उस समय God told to Musa, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, don't be afraid. डरो मत, I am always with you. I will fight for you. मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए लड़ूंगा। Be still आप शांत रहें and see what God is going to do. और देखें कि परमेश्वर क्या करने वाला है। And God told to Musa, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, raise your hand and stick और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने हाथों और जो अपने हाथ में आपकी छड़ी है उस छड़ी को उठाओ। and same thing he did and the Red Sea was divided. और वही चीज किया जो परमेश्वर ने उसको कहा और जो लाल समुद्र था दो भाग में बट चुका। And all the Israeli people crossed the river. और जितने सारे इस्राएल के लोग थे उस नदिया को, उस लाल समुद्र को पार करके उस तरफ गए। By their own eyes they see the God's favor, God's miracle in their life. और जितने सारे इस्राएल के लोग थे अपने खुद की आंखों से उन लोग ने परमेश्वर के चमत्कार को देखा। But before that they don't know what to do. और उससे पहले उनको नहीं पता था कि क्या करना है। They were just complaining, why we are here. और उन लोग सिर्फ परमेश्वर से शिकायत कर रहे थे कि क्यों हम यहाँ पर हैं। They were so afraid about that. और उस बात को लेकर बहुत डरे हुए थे। Same way my family, I want to tell here. और उसी तरीके से परिवार में आप सभी को बताना Many चाहती times when we such situation will be coming against us, हूँ। बहुत बार जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, we are complaining to God. हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं We are so afraid that what will happen next, what is going to happen. और हम बहुत डरे हुए रहते हैं। हम सोचते हैं कि आने वाला दिन में क्या होगा, अगला कदम क्या है, अगला कार्य क्या होने जा रहा है। We forget everything what God has done in the past और also. हम सब कुछ भूल जाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में किया है। But here I want to tell you, और यहाँ पर मैं बताना चाहती when हूँ, you get the most difficult challenge time in your life, और जब आप आपके जीवन में बहुत बड़ा समस्या और कठिनाइयाँ होती है, don't be afraid, आप डरे ना, don't complain to God, परमेश्वर से शिकायत ना करें, but you need to do something. पर आप कुछ करें। God promise here, God is telling here, परमेश्वर ने वादा किया और यहाँ पे वो कह रहा He है, will fight for you. वो आपके लिए लड़ेगा। Just you need to be calm. सिर्फ आपको शांत रहना है। What is the meaning of being calm? और शांत रहने का मतलब क्या होता है? Calm means doesn't matter that you will be silent, you don't speak you don't read, you don't pray, you don't go to church. और शांत रहने का ये मतलब नहीं है कि आप बोलो ही ना कुछ और प्रार्थना नहीं करो, चर्च नहीं जाओ और बाइबल नहीं पढ़ो, Don't listen the word of God. परमेश्वर के वचन को नहीं सुनो Don't do anything. और कुछ भी नहीं करो Just be a lazy. और एक आलसी बन के रहो। It's not like this. इसका मतलब ये नहीं होता है। Being calm means trusting the most challenging time to God. और शांत रहने का मतलब कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना अपने कठिन समय में भी। And when you get the fear, जब आपको डर आता है आपके जीवन में, fear is common in our life. डर हमारे जीवन में आना जाना वो लगा ही रहता है। But I want to tell here, और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, fear makes you to forget all the goodness of God, what God has done in your life. जब आपके जीवन में डर आता है तो डर आपको ऐसा बना देता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई चीज़ों को किया है। Fear make you paralyzed, fear make you hopeless. और डर ही क्या है, आपको ऐसा बना देता है कि आपको लकवा मार दिया है और आपको आशाहीन बना देता है। But here I want to tell here, और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, just trust the God सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें and be calm और शांत रहें in the God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में। God is fighting for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा He is है, always with you. वो हमेशा आपके साथ He is है, promising us. वो हमसे वादा करता है। He promised that time also, now also He is with us, always He is fighting for our. वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे लिए लड़ रहा है और हमसे वादा कर रहा है। So what is the lesson? और ये आज का हम लोग क्या सीख रहे हैं? Stay calm in your trouble. आप अपनी समस्याओं में भी शांत बने रहें, Don't fear.
डरे ना, You are not alone. आप अकेले नहीं No हैं। need to fight your battle alone. आप अपनी समस्याओं से अकेले ना Trust लड़ें। God's timing. परमेश्वर के समय के ऊपर विश्वास करें। He works always with you. वो हमेशा आपके साथ कार्य करता है। As He already promised, I will never leave you, I will never forsake you. जैसे उसने हमसे वादा किया कि हम कभी न कभी मैं आपको छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। When you feel there is no way, जब आपको महसूस होता है कि वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, remember the Red Sea. याद करें उस लाल समुंदर को। Where there is no way, God will make you way. जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर वहाँ पे रास्ता तैयार Just you करेगा। need to be still. सिर्फ आपको परमेश्वर में शांत रहना है। Be still means in the God's presence और शांत रहने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आप शांत बने रहें and trust on Him. और उसके ऊपर भरोसा He is करें। going to do something that you never expect in your life. और परमेश्वर ऐसा चीज को करेगा जो आप कभी अपने जीवन में उम्मीद भी नहीं So रखते। thank you so much, family. धन्यवाद परिवार। I hope you are blessed. मैं आशा रखती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीष हुए हैं। If you are blessed, share this link to your friends and family. अगर आप आशीष हुए हैं तो इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ साझा करें। Thank you so much for joining with us. धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष Have a दे। blessed day. आपका दिन बहुत आशीष भरा हो।